भागवत कथा के 7वें दिवस पर छप्पन महाराज मंदिर मुगोद में भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए कथावाचक अश्विन नागर माधव सरकार ने कहा कि जीवन में मित्रता करो तो ऐसी करो जो मिसाल बन जाए। मित्रता का सबसे अच्छा प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जो दोनों के बीच प्रेम और विश्वास का टूट संबंध आज भी जीवंत है। प्रेम के कारण ही तो सुदामा और राधा रुक्मणी ने श्याम को प्राप्त किया। प्रेम ऐसी शक्ति है जो सिंहासन छोड़कर नंगे पैर मेरे बांके बिहारी को आना पड़ा, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति का वास होना चाहिए। भगवान मिल जाएगा। भगवान को कुछ देने की जरूरत नहीं, वह तो प्रेम का भूखा है। प्रेम के खातिर ही विदुर घर भोजन किया, इसलिए मेरे बांके बिहारी को सिर्फ मनुष्य प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से ही पा सकता है। धन नश्वर है। कलयुग में मनुष्य धन पाकर घमंड में डूबा हुआ है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह सब मेरे बांके बिहारी ने ही देकर भेजा है। आप लोगों ने 7 दिवस तक भागवत कथा श्रवण की। उधर राजा परीक्षित ने भी अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए भागवत कथा का श्रवण कर श्रृंग ऋषि के श्राप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया। आप सभी ग्रामवासियों पर बांके बिहारी की कृपा रहे। इसी के साथ भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर नगर परिषद शुजालपुर की पूर्व अध्यक्ष रचना नीरज जैन ने व्यासपीठ का पूजन किया। इस कलयुग में मित्रता सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि संगत और साथ मानव जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। चाहे तो उसे महान बना सकते हैं या फिर उसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के भक्त तो थे ही, साथ ही उनके बाल सखा भी थे, लेकिन सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम के भाव थे, तो स्वयं परमात्मा को नंगे पैर अपने सिंहासन से उठकर आना पड़ा। लेकिन सुदामा ने अपनी निर्धनता के बारे में नहीं बताया और पोटली में रखे चावल को छुपाते रहे। प्रभु भी अपने मित्र की निर्धनता देखते ही पहचान गया और अपने मित्र को सभी सुखों से संपन्न कर दिया। रागी ने कहा कि जीवन में अपने धन पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो नश्वर है। परमात्मा ने हमें मृत्यु लोक में धन से भी बढ़कर मनुष्य शरीर प्रदान कर संसार में भेजा है, और जब उसने संसार में भेजा है तो हमारे पालन पोषण की भी व्यवस्था की होगी। भक्त सुदामा ने कभी भी भगवान से लेने की इच्छा नहीं की। आज जब भक्त मंदिर में जाता है तो परमात्मा से लेने की इच्छा करता है, परंतु यह नहीं सोचता कि मुझे परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया है और उसी की कृपा से मुझे बंगला, गाड़ी, धन संपदा सब कुछ मिली है। लेकिन माया के वशीभूत हो वह सब कुछ भूल जाता है, और जब उसे धन संपदा की प्राप्ति हो जाती है तो अभिमान आ जाता है। लेकिन कलयुग में उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने जीवन में धन संपदा का अभिमान नहीं करना चाहिए। पुनः गला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।